वीडियो खत्म होता है। रोहित के पिता फोन को रोक देते हैं। लिविंग रूम बिल्कुल शांत है, ना गुस्सा ना कोई साफ निराशा, बस एक लंबी खामोशी। वह रोहित की तरफ देखते हैं, फिर आखिरकार पूछते हैं, तुमने यह क्यों किया? उनकी आवाज शांत है, बहुत ज्यादा शांत। वह आगे कहते हैं, म्यूजिक में कोई स्थायी भविष्य नहीं है। लोग तुम्हें कुछ दिनों के लिए प्यार करेंगे, शायद महीनों तक, शायद सालों तक। फिर क्या? तुम भुला दिए जाओगे, अकेले रह जाओगे, उम्मीद खो दोगे और आखिरकार टूट जाओगे। ज्यादातर संगीतकारों के साथ यही होता है, और मैं तुम्हें एक सुरक्षित सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। रोहित अपनी सच्चाई बोलता है। रोहित गहरी सांस लेता है। मुझे इंजीनियरिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अगर मैं जबरदस्ती करूंगा तो आप सिर्फ अपना पैसा बर्बाद करेंगे। मैं सिर्फ अपने म्यूजिक को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं। पिता उसके चेहरे को ध्यान से देखते हैं। क्या यह तुम्हारा अंतिम फैसला है? रोहित बिना रुके जवाब देता है, हां, यही मेरा अंतिम फैसला है। पिता धीरे से सिर हिलाते हैं। तो अब तुम मेरा अंतिम फैसला भी सुन लो। वह कमरे के कोने की तरफ चलते हैं। रोहित की गिटार उठाते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वह रुक जाएंगे, फिर कहते हैं, अगर तुम मेरे नियमों से नहीं चल सकते तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। रोहित चारों ओर देखता है। दीवारें, तस्वीरें, यादें। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन शब्द नहीं। मैंने अपना बचपन इस घर में बिताया है, और आज मैं यह घर छोड़ रहा हूं क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं आपका सपना जीऊं, अपना नहीं। अगले ही पल गिटार टूट जाती है। उसकी आवाज किसी भी बहस से ज्यादा तेज गूंजती है। उसके साथ कुछ अदृश्य भी टूटता है, लेकिन रोहित नहीं, अब नहीं। रोहित चुपचाप अपना बैग पैक करता है। उसकी मां दौड़कर आती है। रोहित, अपने पापा की बात मान लो प्लीज, जो वो कह रहे हैं वही करो। रोहित रुकता है, आंखें नम हैं। मां, अब ये मेरी आत्मसम्मान की बात है। अगर आज मैं पीछे हट गया तो शायद कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मां कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वह समझती है। रोहित दरवाजे की ओर बढ़ता है। मां उसके पीछे बाहर तक आती है। जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। रोहित मुड़ता है। मां खुद को संभालती है। कभी यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे जुनून के खिलाफ हूं। म्यूजिक बहुत विशाल है, बहुत शक्तिशाली, और तुम मेरे बेटे हो। तुम जरूर जीतोगे। लेकिन अब जब तुमने यह घर छोड़ने का फैसला कर लिया है तो इस घर में तब तक वापस मत आना जब तक तुम अपनी जिंदगी में कुछ बन नहीं जाते। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। रोहित धीरे से सिर हिलाता है। जरूर। वह चल पड़ता है, ना तेज ना धीमे, बस आगे। रात के 8 बजे एक शांत पार्क की बेंच, ऊपर एक अकेली स्ट्रीट लाइट, पास में रखा बैग, कोई गिटार नहीं। रोहित सुजल को फोन करता है, सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी, फिर आवाज आती है, टेंशन मत ले भाई, मैं आ रहा हूं। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तू मेरे साथ रहेगा। कुछ ही मिनटों में सुजल आ जाता है। कोई बड़े शब्द नहीं, बस साथ। दोनों वहां से चले जाते हैं। सुजल श्रेया को मैसेज करता है। वह बिना सोचे तुरंत आ जाती है। सुजल दरवाजा खोलता है। गेस्ट रूम में जाओ, रोहित अंदर है। श्रेया अंदर जाती है, रोहित को देखती है और अचानक उसे कसकर गले लगा लेती है, पहले से भी ज्यादा कसकर। वह रो पड़ती है। यह सब कैसे हुआ? रोहित गहरी सांस लेता है। लंबी कहानी है। श्रेया थोड़ा पीछे हटती है, उसकी तरफ देखती है। कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। वह फिर से उसे गले लगाती है। इस बार रोहित अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद को सहारा महसूस करने देता है। उस रात बाद में रोहित, श्रेया और सुजल एक शांत स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे हैं। कोई योजना नहीं, कोई निश्चितता नहीं, बस 3 परछाइयां रात के बीच। पहली बार रोहित ने एक घर खोया है, लेकिन एक दिशा पाली है। एपिसोड 9 विद्रोह के बारे में नहीं है, यह पहचान के बारे में है। उस पल के बारे में जब खुद के प्रति सच्चे रहने की कीमत आपसे सब कुछ परिचित छीन लेती है। एक घर छोड़ा जा सकता है, सुकून बदला जा सकता है, लेकिन एक बुलावा
एक बार सुन लिया जाए तो उसे कभी दबाया नहीं जा सकता। आज रात रोहित सिर्फ घर से दूर नहीं गया, वह खुद के करीब चला गया। कभी कभी अपने असली ठिकाने तक पहुंचने के लिए आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है,